नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एएनएम और जीएनएम का एडमिशन के लिए 2023 में एडमिशन के लिए आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। और देखिए यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का जो स्टार्टिंग डेट है, ये आपका है आज 1 जुलाई 2023 से है। और एएनएम के लिए भी वही डेट है, आज का डेट से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2023 से। और जो लास्ट डेट है एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए, ये आपका फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है ये 31/7/2023 यानी 31 जुलाई 2023 है। दोस्तों, जब इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है admission.upnrhm.gov.in। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे कि किस कोर्स में आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। तो अगर आप जीएनएम में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप जीएनएम को सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप एएनएम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं तो फिर एएनएम को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए दोनों में से जो भी कोर्स आपको करने हैं, आपको क्या करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर देखिए आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे पेज ओपन होंगे। और देखिए एएनएम में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप आवेदन जो फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप आपको नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सिक्स तक है। यहाँ पे आप प्रिंट आउट लास्ट में करेंगे। तो देखिए 1 नंबर में जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करके आपको पढ़ लेना है कि फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे क्या क्या जनरल गाइडलाइंस हैं। जो यहाँ पे एक में यहाँ पे जो दिया हुआ है विज्ञप्ति जो रिलीज जो है, इसमें आपका जो जारी किया गया था, जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, तो यहाँ पे आपके न्यूज़पेपर में जो भी यहाँ पे आपका निकला था, तो देखिए एएनएम का लेकर यहाँ पे ये आपका 15 जून को 2023 को ये निकाला गया था, ये पेपर में छपा था। और देखिए आपको जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है www.dgmhup.gov.in। और इसके पोर्टल पे जाके आप 1 जुलाई से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 31 जुलाई 2023 तक। देखिए शैक्षणिक अर्हता क्या है आपका एएनएम के लिए। एएनएम देखिए 2 साल का कोर्स है आपका यहाँ पे, और 36 यहाँ पे आपके यूपी में गवर्नमेंट जो केंद्र हैं, एएनएम के प्रशिक्षण केंद्र हैं। और यहाँ पे टोटल 1800 सीटें हैं। और देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है आपका उत्तर प्रदेश अथवा उसके समकक्ष जो बोर्ड है, इंटरमीडिएट परीक्षा आपको 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। और देखिए 10+2 में या फिर उसके समकक्ष जो परीक्षा है, उसमें अनारक्षित श्रेणी में और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के 45% एवं अनुसूचित जाति और जनजाति जो श्रेणी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 40% और इनके लिए यहाँ पे 45% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिए पात्र नहीं समझे जाएंगे। मतलब देखिए जो बच्चे अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे 45% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। और जो यहाँ पे एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे जो मार्क्स होने चाहिए ये 40% कम से कम मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर इससे कम होगा तो फिर आप इसके लिए पात्र नहीं समझे जाएंगे, मतलब आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए आशा या फिर जो संगनी है अभ्यर्थी जो आशा करना चाहती है एएनएम, तो उनके लिए देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत संतोषजनक कार्य एवं अनुभव का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो जो आशा है ये भी इसमें अप्लाई कर पाएंगी, लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपका जो मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी हैं, यानी जो सीएमओ हैं, उनसे आपको क्या होना चाहिए,
उन कार्य और जो आपका अनुभव है उसका प्रमाण पत्र आपको निर्गत हुआ होना चाहिए। देखिए इसमें आपको कितना आपको शुल्क लगेगा, मतलब फ़ी आपको कितना लगेगी। तो देखिए जो सामान्य वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं उनको यहाँ पे 200 रुपीज़ लगेंगे, और जो अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे 100 रुपीज़ लगेंगे। और आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, मतलब आप ऑनलाइन यहाँ पे फ़ी अपना पेमेंट देंगे। देखिए आरक्षण इसमें क्या है, बोलता है कि प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती है। देखिए 80% तो जो यहाँ पे आपकी योग्यता दी गई है उसके हिसाब से आपको मिलेगा सीट। 80% सीट उन लोगों के लिए है, जनरल मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और जो 20% जो सीट हैं, देखिए ऐसे इच्छुक आशा जो हैं या फिर आशा संगिनी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष आशा कार्य और किया है या फिर आशा संगिनी के रूप में विभाग में कार्य किया है, तो देखिए यहाँ पे एनएचएम के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में काम किया है 5 साल तक, तो उनके लिए यहाँ पे 20% सीट जो है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रहेंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोला गया है कि 20% सीट में जो आशा है, अ, अगर आशा कार्यकर्ता या फिर आशा संगिनी अगर इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं या फिर सीट खाली रह जाता है, तो फिर देखिए यहाँ पे तो रिक्त रिक्त जो सीटें बची हुई रहेंगी उन पे सीधी भर्ती के श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा। मतलब जो भी फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 80% सीटें हैं और आशा के लिए यहाँ पे 20% सीट है। लेकिन अगर इस 20% सीट में आशा मतलब ज़्यादा एडमिशन नहीं लेती हैं या फिर खाली रह जाता है, तो फिर वहाँ पे जो 20% सीट है उसमें भी आपका फ्रेश कैंडिडेट्स को एडमिशन लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थर्ड नंबर में उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। देखिए आयु सीमा क्या है आपका, तो देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो महिला है, जो प्रशिक्षण के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु जो है विगत 31 दिसंबर 2022 को, मतलब 31 दिसंबर 2022 को आपको मिनिमम कितना होना चाहिए, 17 ईयर्स होना चाहिए। और देखिए आपका 31 दिसंबर 2022 को ही फिर आपका 35 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एससी और एसटी और ओबीसी के लिए जो छूट है, यानी जो छूट है वो आपको एज लिमिट में दिया जाएगा। और ऐसे जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 को मिनिमम 17 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपके क्या है कि देखिए यहाँ पे आपके परीक्षा होंगे या नहीं होंगे, चयन कैसा होगा आपका, एएनएम के लिए चयन कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी जो हाई स्कूल और देखिए जो इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 10+2, यहाँ पे मतलब आपकी बात की जा रही है 10th क्लास और 10+2 के जो मार्क्स आपने लाए हैं उसके देखिए यहाँ पे औसत निकाला जाएगा, योग का औसत निकाला जाएगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर उसी हिसाब से आपको क्या होगा, एडमिशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ ये दिया गया है कि फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे। देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको जनरल गाइडलाइंस दिया गया है, सामान्य दिशा निर्देश। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में दी गई है कि आपको यहाँ पे क्या क्या आपको लगेंगी। तो देखिए अपलोड आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए। देखिए अपलोड आपको देखिए यहाँ पे आपको जो हाई स्कूल के मार्कशीट हैं, जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट है देखिए यहाँ पे, और फिर जो आपको इंटरमीडिएट के मार्कशीट हैं यानी 10th और 10+2 के जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे लगेंगे। पहचान पत्र आपको लगेगा, देखिए आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपके पास होनी चाहिए। कोई एक रहेगा तो चलेगा, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो भी आप चलेगा, अगर आप वोटर आईडी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशा जो कार्य करता है या फिर आशा जो संगिनी है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब अगर कोई आशा एएनएम के लिए अप्लाई कर रही है तो फिर उनको यहाँ पे सीएमओ से आपको क्या होने चाहिए, जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको होने चाहिए।
4th में देखिए चरित्र प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा। देखिए यहाँ पे आपको आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपके पास होने चाहिए। और 5th में देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र। देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी को छोड़ के, तो फिर अगर आप सेलेक्ट करते हैं एससी एसटी ओबीसी, तो वहाँ पे आपको कैटेगरी का मतलब जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस को आप अगर सेलेक्ट करते हैं, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं, तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। और अगर आप फ्रीडम फाइटर जो हैं उनके यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन और जो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हैं उनके, तो वो लेना चाहते हैं, तो फिर उसका भी आपको प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो ये है, आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। दोस्तों अब बात करें अगर जीएनएम के, तो जीएनएम में देखिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, चलिए उसको आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, और दोस्तों यहाँ पे अगर जीएनएम की बात करें, तो देखिए जीएनएम में आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ये भी आपका 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुका है आज से, और 31 जुलाई 2023 तक आपको चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए मिनिमम आपको कितने होने चाहिए, इंग्लिश में इंटरमीडिएट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स होने ही चाहिए, नहीं तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपको साइंस से पास होनी चाहिए, मतलब अगर आपने टेंथ में आपने साइंस रखा है और उसके बाद फिर आप इंटरमीडिएट में यानी 10+2 में भी आपका साइंस है, तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप देखिए 10+2 किए हैं और एएनएम उसके बाद किए हैं, तो फिर अगर आप एएनएम के बाद भी अगर आप जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि आप जिस इंस्टीट्यूट से एएनएम किए हैं वो एफिलिएटेड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। और साथ ही देखिए आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये स्टेट मेडिकल, जो जो नर्सिंग का आपका सर्टिफिकेट है वो आपको स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफ उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ से रजिस्टर्ड होने चाहिए। और कैंडिडेट को यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे एग्रीगेट 45% होने चाहिए 10+2 में। और यहाँ पे एस सी एस टी से अगर जो बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 40% है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ बात क्या है कि जो एएनएम करने के बाद यहाँ पे जो आप जीएनएम करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि साइंस से होने चाहिए या फिर आपको कितने होने चाहिए मार्क्स। यहाँ पे एग्रीगेट बोला गया है 45% जनरल ओबीसी के लिए, और एस सी एस टी के लिए 40%। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे वो अगर आप यहाँ पे जीएनएम में अप्लाई करते हैं, तो आपको इंग्लिश में इंटरमीडिएट में मिनिमम यहाँ पे 40% होने ही चाहिए, और साइंस से आपको पास होनी चाहिए 10+2 और साथ ही 10th। और उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 200 रुपीज़ लगेंगी, एस सी एस टी और ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 100 रुपीज़ लगेगी। और फी आपको देखिए ऑनलाइन है वाइल अप्लाइंग फॉर एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट हो जाएगा। देखिए रिजर्वेशन की बात करें तो फिर आप यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 10% सीटें रिजर्व्ड हैं, और 15% सीटें जो हैं ये एएनएम के लिए रिजर्व्ड हैं, मतलब जो एएनएम जीएनएम का कोर्स करना चाहती है उनके लिए रिजर्व्ड है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो लास्ट 5 ईयर से जो आपका मेडिकल और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, या फिर आपका एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन, या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो उत्तर प्रदेश के हैं उसमें कार्यरत हैं, और अगर वो जीएनएम का कोर्स करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। लेकिन अगर ये 15% सीटें फिलअप नहीं हो पाई, तो फिर जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उन्हीं को यहाँ पे फिल किया जाएगा। और देखिए एज लिमिट की बात करें तो ये आपका जो आपका 31 दिसंबर 2022 को आपको कितने होने चाहिए, मिनिमम आपको 17 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होने चाहिए। और एस सी एस टी और जो ओबीसी हैं उनके लिए यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर हैं कि एज रिलैक्सेशन के लिए एज लिमिट में, तो वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा, ये आपको जो हाई स्कूल के मार्क्स हैं यानी 10th के मार्क्स हैं और जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं इनका यहाँ पे एवरेज निकाल के परसेंटेज निकाला जाएगा, और फिर आपको उसी से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो दोनों ही एग्ज़ाम जो हैं आपके एएनएम और जीएनएम के, यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है। आपको 10th और जो 12th के मार्क्स हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको
क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उनका एवरेज निकाला जाएगा, फिर वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये आपका हो गया www.dgmhup.gov.in। तो यहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।